ए माइनस बी एक्स, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन। कह रहा है एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस बी एक्स के बराबर है। इसी से आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है और बी कोई कांस्टेंट है, जो भी सारी बातें लिखी है। कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। तो पहले समझिए कि अगर आपको कभी टाइम पीरियड निकालना हो ऑसिलेशन में, तो सबसे आसान तरीका होता है कि कहीं से ओमेगा मिल जाए, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो यहां से आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया? तो यह एक और फॉर्मूला होता है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं पर सबसे इजी वाला होता है फॉर्मूला कि ओमेगा मिल जाए। अब मैं ओमेगा की क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि आप जानते होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में डिस्प्लेसमेंट, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। हम लोगों ने ये पढ़ा है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का ये दिया है हमें कॉन्सेप्ट, पर हमें पता है ये वाला, तो हम करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे? और कंपैरिजन करके हमें ये मिलता है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पर बी आएगा, तो हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर बी के बराबर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम कंपैरिजन से क्वेश्चन करते हैं। तो अगर ओमेगा स्क्वायर बी के बराबर है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? रूट बी के बराबर। ओमेगा कितनी होगी? तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? 2 पाई बाई रूट बी। 2 पाई बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल टू बी एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है? देखिए अगर आप चाहते हो कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहे दोबारा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए पार्टिकल का, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए हमारा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो उसको लौट के आना पड़ेगा, लौट के तब जाके एसएचएम होगा। यानी अगर बढ़ आगे रहा है तो उसको कोई पीछे बुलाने वाला होना चाहिए, पीछे बुलाने वाला होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोर करेगा, जो इसको बुला के लाएगा, उसको बोलते हैं। देखो एसएचएम कब हुआ? जब कोई आगे डिस्प्लेस हुआ और कोई इसको पीछे बुला रहा है, तब एसएचएम होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जो रीस्टोर करने वाला फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो फोर्स पीछे होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन विद द सेम डायरेक्शन इन एसएचएम। क्या डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो फोर्स पीछे लगेगा, और फोर्स पीछे लगने का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन क्या लगेगा? पीछे लगेगा। तो दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अभी क्वेश्चन देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए नॉट। देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका ए नॉट है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ए नॉट है, तो हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को वी नॉट बोल रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए। ओमेगा ए होता है मैक्सिमम वेलोसिटी और ओमेगा स्क्वायर ए होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड? व्हाट इज द, क्या मतलब है इसका? हमसे वो ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोल दिया ना इसने। तो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ही होता है ना? हाँ ओमेगा ही होता है, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए। तो पूछ क्या रहा है फिर? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड? तो हमसे तो ये ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए होता है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या बात है? ये तो ऐसे निकल जाएगा। अगर यहाँ से हम ए निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा हो जाएगा, है ना? या फिर यहाँ से ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर का नेगेटिव। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुट करके देख, अब ये कुछ तो कर नहीं सकते। तो वी नॉट बाई ए हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो ए नॉट बाई नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब वी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? ए। तो ये ऊपर जाएगा ये वाला ए, तो हो जाएगा ए नॉट ए स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर ए। तो एक ए से एक ए कट जाएगा। चलो अभी माइनस साइन को रखे रहो, नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा।
तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट स्क्वायर बाई ए नॉट, नहीं समझे, एक ए से कट गया, अब वी नॉट स्क्वायर ऊपर चला गया ए नॉट, तो यही इसका आंसर हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, कि इसके ओमेगा में हमने इसका ओमेगा पुट कर दिया, ताकि हमारा आंसर अगर 2 बार ए लिखा है तो 1 बार ए बचे, तो दिस इज द आंसर और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बस कुछ नहीं करना, जब 2 हमें फंसाने के लिए दिया है तो एक की वैल्यू को हम दूसरे में पुट कर देंगे और आंसर को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या है हमारा, वी नॉट स्क्वायर बाई ए नॉट आया ना, तो देखिए आंसर में भी वी नॉट स्क्वायर बाई ए नॉट ही है, देखो दिख रहा है। चलो हमने वही दिमाग लगाया, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन है, विल अ पेंडुलम क्लॉक लॉस और गेन टाइम व्हेन टेक टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन, यानी टाइम बढ़ेगा या घटेगा। देखिए जब हम किसी, पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड समझिए, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जब एक पेंडुलम, समझिएगा, जब एक पेंडुलम माउंटेन पे जाएगा तो माउंटेन पर ना जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, पता होगा आपको, हाइट। अब देखिए अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड। तो वेल अ पेंडुलम क्लॉक लूज और गेन टाइम, तो गेन टाइम क्या आंसर होगा इसका, बिकॉज व्हाट, तो हम लिखेंगे व्हेन वी गो टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, मैंने बताया था आपको कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स इज, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ, चलो मैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको रीड करवा देता हूँ, रीड करवा देता हूँ। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि अगर हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है आप लोगों को, या रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, नेगेटिव एक्स। फिर इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स होती है जिसको हम ए बोलते हैं, याद है, और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है जिसको हम एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को वैसे एफ बोला जाता है, ठीक है अपना, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा बोलते हो। तो कहानी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने पढ़ा, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड्स ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। देखिए जो सेकंड्स पेंडुलम है ये नाम है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, इसको याद करना पड़ता है, याद करने वाली वैल्यू इसको लिख लो। तो सेकंड पेंडुलम्स का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अब पेंडुलम इज मेकिंग 1 ऑसिलेशन इन एवरी 2 सेकंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो लिखा है 1 ऑसिलेशन 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कितना होगा बताओ, 1/2 ऑसिलेशन, नहीं समझे। देखिए 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन है, तो 1 सेकंड में है 1/2 ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 सेकंड में है 1/2 ऑसिलेशन, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारा 1/2 होगा। तो हमने क्या सीखने को मिला, हमने सीखने को मिला कि जब भी ऐसे वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हो कि भैया एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रहा है, एक ऑसिलेशन, देखिए 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में 1/2, तो हम 1 सेकंड का ऑसिलेशन निकालेंगे, और जो 1 सेकंड का ऑसिलेशन है वही हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में आधा ऑसिलेशन, तो आधा ऑसिलेशन हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप इसे नोट कीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, ठीक है, समझ में आया। स्पेस क्राफ्ट में क्या होती है बताओ, नली भाई क्या होता है, नोट कर लिया।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब लिखा है अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट वुड बी इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिखने को कहा। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। अभी जैसे इसने स्पेसक्राफ्ट बोला है, वैसे चाहे तो ये लिफ्ट बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आप कुछ याद कर लो। देखिए टाइम पीरियड का मेन फॉर्मुला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, लेकिन टाइम पीरियड का एक फॉर्मुला हो सकता है 2 पाई अंडर रूट एल जी प्लस ए। अगर हमारा जो मान लो कि जो हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ये लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन ए के साथ। तो अगर लिफ्ट का ए है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो टाइम पीरियड के फॉर्मुले में आपका जी प्लस ए हो जाता है। अगर वही लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 पाई एल जी माइनस ए हो जाएगा। अगर वही आपका जो लिफ्ट है, लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ तो, और टाइम पीरियड का फॉर्मुला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी रहेगा। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है, या लिफ्ट रुकी हुई है, या यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, या कहीं पर कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट स्पीड लिखा है, तो ध्यान रखना आपका टाइम पीरियड का फॉर्मुला सेम टू सेम रहता है। इसे नोट करो, मैं आता हूं 1 मिनट में, ठीक है। क्या है, कौन चल रहा है? तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे थे, मजे ले रहे थे, फिर क्या फायदा है इतने एफर्ट्स लगाने का मेरे? नहीं समझे नहीं मेरी बात? जब आप खुद से रिवाइज नहीं करना चाहते, खुद से एफर्ट्स पुट नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, देखो इन दोनों बच्चों को देखो, बिल्कुल क्लियर कट है लोग कि पास हो जाएंगे। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो कोई टेंशन नहीं। सही बात बोल रहा हूँ भाई? तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि अगले साल पास हो जाएंगे? तुझे मजाक लग रहा है ना? तुझे लग रहा है मेरी सेटिंग बहुत अच्छी, स्कूल में ये है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लग रहा है ना? दीपाली के इतने बच्चे मैंने पढ़ाए जितने तुम्हारे स्कूल में होंगे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इससे पहले ना, जब मेरा ऑनलाइन का इतना बड़ा वो नहीं था, तो मैं ऑफलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ाता था, बिठाने की जगह नहीं होती थी। अब तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। समझ रहे मेरी कहानी? तो ज़्यादातर पूरे सब बच्चों को पकड़ रखा था मैंने, दीपाले हो, इधर हो, उधर उधर हो, भीड़ होती थी। और यहाँ यहाँ भी नहीं था कोचिंग, कोचिंग उधर था, उसमें सिर्फ हॉल था, एक कमरे भी नहीं होते थे, पूरे बड़े से हॉल होते थे, पूरे हॉल में जगह नहीं थे, बच्चे खिड़की से देखते थे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इतने बच्चे पढ़ाए मैंने। और तुम्हें लग रहा है दीपाले 3-3 बार रीटेस्ट देता है, 4-4 बार, कि एक बार तो पास हो जाएगा ये, और चौथी बार में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। मुफ्त में नहीं पास होने वाले, चाहे टीचर तुम्हारी कितने भी वो फेवरेट हो, या तुम टीचर कितने भी फेवरेट हो, या कितना भी जैसा भी हो। किसमें छोड़ के
हाँ तो निपट गए फिर। तो गलत फहमी में जीना छोड़ दो, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छा रहेगा। भाई समझ के बोल रहा हूँ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए तो ये है नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला। ये है जब पेंडुलम लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नहीं समझे? पेंडुलम हो लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, पेंडुलम लिफ्ट के अंदर लिफ्ट नीचे आ रहा है, और लिफ्ट के अंदर तो हो पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो, 0, या यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हो, या फिर अच्छा, और जब फ्री फॉल लिखा हो, कभी अंडर ग्रेविटी, कभी फ्री फॉल लिखा हो, तो फॉर्मूला आएगा L/0 जो कि होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? ये कब होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? जब कभी फ्री फॉल लिखा हो या अंडर ग्रेविटी लिखा हो कि भैया अंडर ग्रेविटी चला गया, या लिफ्ट का ब्रेक डाउन हो गया, लिफ्ट ब्रेक हो गया, ब्रेक हो जाए, लिफ्ट ब्रेक हो गया, तो जब भी आप, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, इफेक्टिव जी की वैल्यू। इसको बोलते हैं इफेक्टिव जी, मतलब G+A G-A। और एक और केस होता है, अगर मान लीजिए आप किसी कार के अंदर, एग्जांपल तौर पे आप किसी कार के अंदर है, और कार के अंदर क्या है, कार के अंदर ये पेंडुलम है, कार के अंदर पेंडुलम किसके अंदर बताओ? कार के अंदर। और जब कार में एक्सेलरेशन था a, उसकी वजह से हमारा पेंडुलम ना झटके से इस तरफ चला गया। किस तरफ चला गया? इसके ऊपर एक्सेलरेशन a लगा। नहीं समझ मेरी बात? अरे होता है ना कि अगर मान लो कार के अंदर है पेंडुलम और गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी ने एक्सेलरेशन a पकड़ा, तो पेंडुलम ऐसे हो जाएगा जैसे हम लोग हो जाते हैं। तब यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/L/a² प्लस g² का रूट। क्या होता है बताओ? a² प्लस g² का रूट। क्या बात समझ पा रहे हो? तो अब ये सारे टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है? सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट। अब हम जानते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर ना मेंटेन किया जाता है कि वहां पर ग्रेविटी 0 होती है। क्या होती है? तो अगर जी की वैल्यू 0 हो जाएगा, एज्यूम करो जी की वैल्यू 0 होगा, तो क्या आंसर आएगा? बता सकता है कोई? मुझे बताओ, बताओ जल्दी। जी की वैल्यू 0 स्पेसक्राफ्ट के अंदर हम बोलेंगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और जैसे ही जी की वैल्यू 0 पुट करोगे, जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी ना स्पेस में, जी की वैल्यू 0 पुट करोगे, नीचे 0 पुट करोगे, तो आंसर क्या आता है बताओ? आंसर नीचे 0 पुटने पर आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग व्हेन टेक्स टू द मून। अगर हम मून पर ले जाएंगे स्प्रिंग को, कहां ले जाएंगे? अगर हम स्प्रिंग को ले जाएंगे मून पे, तो टाइम कैसे चेंज होगा? तो लिखा है व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग व्हेन टेकन टू द मून। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए क्या होता है? अगर एक स्प्रिंग को हमने लोड किया ऐसे, मास है m मान लीजिए, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो एक स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। ये तो होता है। और पेंडुलम के लिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2πL/g। ये पेंडुलम के लिए होता है, स्प्रिंग के लिए नहीं है। ये पेंडुलम के लिए होता है। अब आप चांद पे गए, तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आप सोच के मुझे बताइए। चांद पर जाने से क्या उसका मास चेंज हो सकता है? क्या टाइम पर जाने से क्या मास चेंज हो सकता है? क्या मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। क्या होता है? मास कभी चेंज नहीं होता। वरना पर जो धरती पर थोड़े हेल्दी लोग हैं वो तो चांद पर ही चले जाएंगे, मैं हल्का आ गया, क्यों करेंगे एक्सरसाइज? नहीं समझ रही बात को? और जो चांद पे एलियन है, जो मोटे मोटे है या जो पतले पतले है, पतले पतले धरती पर आ जाएंगे, क्या भारी फील होता है। तो मास चेंज नहीं होगा। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट के भी चेंज नहीं होगा। तो ना मास चेंज होता है ना के चेंज होता है स्प्रिंग के लिए। तो क्या लगता है आपको कि टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। अगले क्वेश्चन पे आगे, कहां गया? चेंज होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन ये। उस क्वेश्चन का क्या आंसर आया? अरे गधो, ये रहा देखो। हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2π पर डिपेंड करता है। चांद पर 2 थोड़ी चेंज हो जाएगा, पाई थोड़ी चेंज होगा। ये भी चेंज नहीं होगा, मास भी चेंज नहीं होगा, के की वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता ये। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड सेम रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, मान लो स्प्रिंग की जगह पर पेंडुलम लिख देते, तो क्या पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पेंडुलम के लिए 2π√L/g। अब उसका जो जी है, जी वो कम हो जाएगा, जी कम होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। समझ में आया? और वैसे बता दूं, चांद पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? देखो चांद पर जो जी की वैल्यू है G/6 हो जाता है। G/6 क्या जाता है? तो चांद पर ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। पेंडुलम अलग चीज है, स्प्रिंग अलग चीज है, तो डरने वाली बात नहीं है। जो डरेगा, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टू डिस्क्राइब अ पीरियोडिक मोशन। क्या लिखा हुआ है? एक पीरियोडिक मोशन। देखिए हमें पता है कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन ही है, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स बोल रहे हैं, वाई भी बोलते हैं कई लोग, ए साइन ओमेगा टी लिख दो, तो ये भी तो एक पीरियोडिक मोशन ही है। क्या प्रॉब्लम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आया? लेकिन अगर वो छोड़ो, हम इस चीज को मेंशन कर देंगे यहां पर। अगर हमें क्वेश्चन कि भैया देखो लिखा है टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो कि वो पीरियोडिक मोशन हो, तो हम बोलेंगे एसएचएम इज आल्सो अ पीरियोडिक, एसएचएम इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। नहीं समझे बात? वैसे ये सिलेबस में नहीं है,
वरना मैं आपको पढ़ा देता कि पीरियोडिक मोशन को हम कैसे कर सकते हैं, बट मैंने एक तरीका ट्रिक टाइप का बना दिया कि एसएचएम भी तो पीरियोडिक है ना, तो मैं एसएचएम की इक्वेशन लिख दूंगा। नहीं समझ रही बात को? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना मैं आपको इसकी इक्वेशंस करके दिखा देता। हर आपने जो पढ़ा है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, जैसे बेसिकली हमारा माइनस के एक्स वाला आपने पढ़ा है। यहाँ पर हम पावर्स में भी खेलते हैं, 1 2 3 ऐसे पावर्स में भी खेलते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है। अभी हम सिंपल अपने चैप्टर को रखना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम इज डिस्क्राइब्ड बाय a is equal to 16s where a is acceleration, what is the time period? कर लोगे क्वेश्चन? देखो a दिया हुआ है माइनस का 16s और a का मतलब क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x किया था हमने क्वेश्चन, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, ओमेगा कितना हो गया 4, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई 4, तो आंसर क्या गया पाई बाई 2, तो ये इसका टाइम पीरियड है। नहीं समझे मेरी बात को? तो एक्सेलरेशन दिया है, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया और यहां से कंपैरिजन किया। क्या क्या नहीं आया क्वेश्चन समझ में? अरे एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से कंपेयर करके ओमेगा निकाला, अब टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते क्या है। स्टार्ट करते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर ओमेगा एंड ए। देखिए क्या लिखा है, द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर ओमेगा एंड ए। देखिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोला है, एम्पलीट्यूड को ए बोला है, एट डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोला गया है। द काइनेटिक एनर्जी इज के, तो काइनेटिक एनर्जी को के बोला गया है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज यू, पोटेंशियल को यू बोला गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ के टू यू, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, और v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, याद है किसी को? आई थिंक ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होता होगा, एक बार चेक कर लेना। नहीं ऐसा होता है, रुक जाओ भाई बता रहा हूं, ओमेगा बाहर होता है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 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 बहुत दिन हो गया सर। तो ये क्योंकि ये सब फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ये फॉर्मूला तो कभी कभी यूज होता है, एक होता है माइका, एक होता है ससुराल। तो ये माइका है, लड़की का माइका है, ये कभी कभी गए, कभी कभी क्यों गए, जब किसी की याद आई। किसकी याद आई? घर वालों की तो नहीं, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम भी इतना गहरा ले गए बातों को। चलो तो कभी कभी याद करते हैं, तो सबकॉन्शियस मेमोरी ने कहानी तूने गलत देखा, सही कर, मैंने सही कर दिया। देखो तो ये होता है v का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने v का फॉर्मूला। देखो अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तब तो क्वेश्चन करने में आपके प्राण निकल जाएंगे। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, वी मतलब इसका स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट कट जाएगा, रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लगेगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है मेन फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप के की वैल्यू पुट करते हो, के क्या होता है किसी को पता है? के क्या होता है? के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, समझे? के क्या होता है? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है रूट के बाई एम, रूट के बाई एम होता है हमारा ओमेगा। तो अगर हम यहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एम इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है हमारा हाफ के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे। देखो ये तो एग्जैक्टली फॉर्मुलाज होते हैं, ये तो फॉर्मुलाज होते हैं। अब क्या करे होते हैं तो होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मुला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मुला होता है। अब दोनों का रेशियो बोला, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो पे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज सारे फॉर्मुला याद करके जाए। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ कटेगा, क्या क्या बचा बताओ? के बाई यू ना, के बाई यू क्या आएगा? देखो हाफ से हाफ गया, एम से एम गया, तो यहां बचा ओमेगा, नीचे बचा ओमेगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस, और नीचे क्या बचेगा? एक ओमेगा एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है, नहीं समझे? अरे हाफ एम कट जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, के बाई यू का रेशियो। तो आप प्लीज काइनेटिक एनर्जी के सारे फॉर्मुले याद करके जाएंगे, एक ये भी फॉर्मुला याद करके जाएंगे, पोटेंशियल के फॉर्मुले याद करके जाएंगे, और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हमने ये कर दिया तो काइनेटिक कितना होगा, ये कर दिया तो पोटेंशियल कितना होगा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। लिखा है y is equal to 2 sin 22, y is equal to 12 sin 22। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो हम अपना इक्वेशन लगाएंगे, y is equal to a sin ओमेगा t होता है इक्वेशन हमारा, जहां पर एम्पलीट्यूड हमारा a होता है, तो a की जगह 12 आएगा कंपेयर करने पे। हम हमेशा कंपेयर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बोलेंगे हम a की जगह पर 12 आएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा ए यार इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड, तो हम y को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम कहेंगे भैया देखो आपने मुझसे y निकालने को बोला है, तो y का आपने इक्वेशन दिया हुआ है 12 sin 20t, 12 sin 20, और t की वैल्यू दे दी, t कितनी दी बताओ? t की वैल्यू दी आपने 2 सेकंड, तो ये जाएगा इनटू में 2, तो ये आ जाएगा आंसर 12 sin 40। क्या गया आंसर? 12 sin 40। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है y, तो हमने y के इक्वेशन में बस टाइम पुट कर दिया, आंसर आ गया।
अब कह रहा है एम्पलीट्यूड निकालो, तो हम बोलेंगे देखिए ए की जगह पर 12 आएगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एम्पलीट्यूड इज 12। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। तो थर्ड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर, तो अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओमेगा की बात करें, किसकी बात करें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा की बात करें, तो वो कैसे निकाल सकते हैं कंपैरिजन से, ओमेगा इज इक्वल टू 20, ओमेगा इज इक्वल टू 20, ओमेगा इज इक्वल टू 20। फोर्थ अगर हम बात करें, क्या बात करें, फोर्थ अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी तो हो गया, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होता है 2πf, यहां से हम ओमेगा की वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2πf, और यहां से f की वैल्यू हो जाएगी 20/2π, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गया, हमारे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरेंजमेंट नहीं हुए ना सारे 11th, ठीक से देख लो, कुछ छूट गया तो डाल दो, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं, गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 मीटर, इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इज 10 मीटर पर सेकंड। आपको मैं क्लियरली बता दूं, एक पेंडुलम 3 पोजीशन पे आपको इजीली दिख जाता है, आप 3 पोजीशन को ही देखना चाहते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। तो यहां पर वेलोसिटी 0 होता है, यहां भी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होता है, और यहां पर वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो क्वेश्चन में दिया है मीन पोजीशन की वेलोसिटी 10 है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, ए ओमेगा। यहां वेलोसिटी 0 होता है, यहां 0 होता है, यहां पर बहुत ज्यादा होता है, और यहां की मीन पोजीशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ए ओमेगा। वैसे ही दोस्तों अगर वी मैक्स की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, यहां की वेलोसिटी 10 है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 1 मीटर, तो यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं 10, ओमेगा कितना आ गया 10, पर इसने बोला है फ्रीक्वेंसी, क्या बोला है, तो हम बोलेंगे ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो ओमेगा आपने कितना दिया है 10, उसको 2π से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 10/2π, 10/2π। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, ओके पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, आप चीजों को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, कि फॉर्मूला खेल लगे सारा। लिखा है मास ऑफ 1 kg इज, क्वेश्चन है कि समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। अ मास ऑफ 1 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी हो सकता है जब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी जो मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए का स्क्वायर ओमेगा का, नहीं समझे, ए का स्क्वायर ओमेगा का, आई नहीं बात समझ में, दर्द हो रहा है किसी को, तो ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हमारा क्या होगा बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पुट कर दिया। अब जो वैल्यूज दी है उसको पुट कर देंगे, हाफ की जगह हाफ, m की जगह पर क्या आएगा, कितना मास दिया बताओ 1 kg, मास की जगह 1, a की जगह पर कितना है बताओ 60, दिख रहा है आपको, अरे यार x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई या पाई/4 जो भी दिया हुआ है भैया, आप a 60 होगा ना आपका, तो 60 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ओमेगा कितना है बताओ, ओमेगा है 100 का स्क्वायर, यही आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया। तो कैसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में किस चीज का है बताओ, फॉर्मूला। इफ यू नो द फॉर्मूला आपका खेल खत्म है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल में बात ना करके आपको सिंपल समझा रहा हूं कि देखिए यहां क्लियरली पता चल रहा है कि 2 स्प्रिंग है, और दोनों स्प्रिंग ये पैरेलल में है। पैरेलल है बताओ कि सीरीज है, आपको लग रहा होगा सीरीज, पर ये पैरेलल है। बोलो क्यों सीरीज, पता है क्या होता है, देखो जब एक के जस्ट बाद दूसरा हो, एक के जस्ट बाद क्या हो, तो इसको आप सीरीज कहेंगे। लेकिन क्या देखो, पहले एक स्प्रिंग है, फिर बीच में मास है, फिर दूसरा है, तो ये कहलाता है पैरेलल। क्या कहलाता है, तो ये पैरेलल है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ, तो हम देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हो, पर डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं बन रहा। आपको मैं थ्योरी इधर थ्योरी मैंने यहाँ लिखवा दी है, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि भाई देखो टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता है 2 पाई, क्वेश्चन आ सकता है बता रहा हूं मैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। लेकिन यहाँ पर दो के है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं के इफेक्टिव। अगर याद हो मैंने थ्योरीज में पढ़ाया है, जब हमारे पास 2 के होता है ना तो हम के इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगता है यहाँ पर कि टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव या फिर के नेट। अब हम कहेंगे दो हमारे पैरेलल में है, 2 हमारे पैरेलल में है, 2 स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। हम कहेंगे 2 स्प्रिंग पैरेलल में है, 2 स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। वो पैरेलल में वो मुझे दिख गया, आपको भी दिख गया, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है एक गैप दूसरा। अरे पैरेलल नहीं जानते क्या, एक फिर गैप दूसरा फिर गैप तीसरा, इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। लेकिन ऐसा कभी एक फिर दूसरा फिर तीसरा, या फिर एक फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये क्या होता है, सीरीज। जब गैप ना हो तो सीरीज और गैप हो तो पैरेलल। तो गैप दिख रहा है, स्प्रिंग बॉडी स्प्रिंग। तो पैरेलल के लिए आप के कैसे निकालते हो, के नेट। ये आपने सीखा होगा मुझसे, के नेट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। और बाई चांस दोनों की वैल्यू के रखिए, के प्लस के, कितना आ जाएगा बताओ, 2k। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाई 2k। ये समझ में। अगर दो स्प्रिंग है उसको हल्का सा ऊपर नीचे ऐसे आगे कर देंगे तो ऑसिलेट होंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई m बाई 2k। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो इसको करके भी दिखाया है पूरा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई k नेट, 5 मिनट। टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई k नेट, 2 क्या आ जाएगा आंसर। हाँ अगर एग्जाम में भाई 3 नंबर का आ गया तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ऐसे कि स्प्रिंग जो होता है माइनस, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो F1 क्या हो जाएगा माइनस kx, F2 क्या हो जाएगा, नहीं समझ रहे, दो स्प्रिंग है ना, तो F1 माइनस kx, F2 माइनस kx। फिर हम बोलेंगे टोटल कितना होगा, टोटल तो माइनस kx, नहीं समझे, एक है माइनस kx, दूसरा भी माइनस kx, जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2kx, तो माइनस का 2kx, तो हमारा k कितना आ गया बताओ, 2k कितना गया, तो हम बोलेंगे 2 पाई अंडर रूट m बाई k, की वैल्यू कितनी आई बताओ 2k। तो हम करके भी दिखा सकते हैं। आप बात नहीं समझ पा रहे यार, मैं कह रहा हूं एक तरीका तो ये कि हमने बता दिया भाई पैरेलल में, एक हम करके दिखा रहे हैं कि भाई F1 होगा माइनस kx, ये स्प्रिंग का फॉर्मुला होता है, F1 इज इक्वल टू माइनस kx, F2 इज इक्वल टू माइनस kx, दोनों का इकट्ठा क्या हो जाएगा माइनस का 2kx, तो 2k आ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2k लिख देंगे k की जगह पर। तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई है टेंशन वाली बात। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया हमने, क्वेश्चन है 5 kg का कॉलर इज अटैच्ड टू स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, कह रहा है कि एक 5 किलो का कोई चीज है, देखो स्प्रिंग है उससे 5 किलो की किसी चीज को हमने अटैच कर दिया है। अब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, आप लोग पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये क्या क्या कर लेगा ऐसे भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे एग्जाम में आएगा क्या करोगे, पेन है पर काम का नहीं, ये लगेगा पेपर में ही लगेगा पेन है पर काम का नहीं। अब क्या करें उस पेन का फिर। अब 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो 5 किलो कोई बॉडी है उसको 500 स्प्रिंग कांस्टेंट इतना से अटैच कर दिया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, द कॉलर इज डिस्प्लेस, अच्छा ऐसे रखा गया, देखो आई एम सॉरी ऐसे रखा गया इसको, और एक 5 किलो का चीज है और यहाँ पर है हमारे पास 500 न्यूटन मीटर का कोई चीज है, तो 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर, इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, इसको स्लाइड किया गया है, ठीक है। डिस्प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है इसकी, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर ना ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टाइम पीरियड का फॉर्मुला क्या होता है बताओ, 2 पाई m बाई k, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ आप खुद ही करना, ठीक है। दूसरा क्या है बताओ, टाइम पीरियड स्प्रिंग के लिए होता है, दूसरा मैक्सिमम स्पीड, v मैक्स कितना होता है पता है किसी को, a ओमेगा, क्या होता है a ओमेगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, a मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर a है ना। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट ये सब दिया है, कर सकते हैं खुद से, और भी फॉर्मुला यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही फॉर्मुला यूज हो, तिंगरबाजी करके करना पड़ सकता है कि भाई अब उसने क्या क्या दिया है, ए दिया है क्या, एम्पलीट्यूड, द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर रिलीज्ड, हाँ तो यही तो है एम्पलीट्यूड, क्योंकि उसको हम लेके गए 10 सेंटीमीटर और छोड़ दिया, तो यही तो है मैक्सिमम। अरे क्या बात कर रहे हो, तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका बताओ, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू दी हुई है, टाइम पीरियड निकाल लोगे, और ओमेगा नहीं निकलेगा, फिर ओमेगा कैसे निकलेगा, मान लो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, क्या निकाल लिया, तो ओमेगा क्या होता है बताओ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो जब आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा तो 2 पाई से डिवाइड करोगे तो ओमेगा भी निकल जाएगा, तो हमें टाइम पता है, हमें ओमेगा भी पता लग गया, ओमेगा का स्क्वायर भी पता लग जाएगा, और ए की वैल्यू भी पता है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो मैंने यहाँ पर सारा मेंशन कर दिया है, देखो सब मेंशन कर दिया है, देखो हर क्वेश्चन कर सकते हो, सेम तरीके से ही होगा जैसे मैंने बताया था, दिख रहा है आपको कि पहले आप टाइम पीरियड निकालोगे, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर एक्सेलरेशन का, और ओमेगा कैसे निकालोगे पता है सबको, नहीं समझ में आई बात, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है बताओ आपको, रूट के बाई एम, याद है, एक तो मैंने भी बताया कि टाइम पीरियड निकाल लो फिर 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ओमेगा आ जाएगा, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है ओमेगा का, रूट में के बाई एम, तो के पता ही है एम पता ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ये होमवर्क दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन करोगे, मैंने करके दिखाया था, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैंने आपको करके दिखाया था कि बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट स्पीड एक्सेलरेशन। कर लोगे? नहीं आया समझ में? एक्सेलरेशन क्या होता है याद है किसी को? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। उसने मैक्सिमम बोलेगा ना, जब जब बोलेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकालो, तब आपको लिखना है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन अगर मैक्सिमम वर्ड यूज ना करें तो ओमेगा स्क्वायर वाई या फिर एक्स। एक्स समझ में आया? और टाइम दे रखा है 15, तो 15 यहां पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई मिल जाएगा या फिर एक्स मिल जाएगा। इसको एक्स भी मान सकते हो और वाई भी, तो ए मिल जाएगा आपको यहां से। देखो ओमेगा आपको 2 पाई मिल गया, कितना मिल गया, खत्म। एक्स कहां से मिलेगा, जब हम यहां पर टी की जगह पर कितना पुट करेंगे 15, तो हमें एक्स भी मिल जाएगा और यहां डाल देंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी ना तो यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं करके दिखाऊंगी, समझ जाओगे। देखो मैं करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन, चैन नहीं मिलेगा ना मुझे क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 15 सेकंड पे, तो टी की वैल्यू 15 पुट कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 5 cos 30 पाई हो जाएगा, 30 पाई प्लस 5/4। नहीं समझे? अब मुझे निकालना है स्पीड, तो स्पीड के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नहीं समझे? जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 5 तो 5 ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये सेम रहता है अंदर का, 2 पाई टी प्लस पाई/4 सेम रहेगा। लेकिन जो टाइम के बगल में होता है 2 पाई, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा ओमेगा बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा बताओ यहां पर, बोलो 2 पाई। याद देखो भाई डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कैसे करते हैं देखो, 5 की जगह 5 है, कॉस की जगह पर माइनस साइन, अंदर का एग्जैक्टली सेम, अंदर का बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन टाइम के जो बगल में होता है वो बाहर आता है। याद ही कर लो कि टाइम के बगल का बाहर आता है, तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी में टाइम को कितना पुट करना है, 15, तो यहाँ पर 15 पुट कर देना। फिर उसने बोला एक्सेलरेशन बताओ, तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और एक और एक्सेलरेशन होता है, अगर हम वेलोसिटी का क्या करते हैं बताओ, डिफरेंशिएशन। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 तो 5 रहेगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, 2 पाई टी सेम रहेगा, पाई/4 सेम रहेगा, ये 2 पाई भी सेम रहेगा, लेकिन टाइम के बगल का जो 2 पाई है वो बाहर आएगा। टाइम के बगल का 2 पाई जो है, नहीं समझ रही बात, एक बार 2 पाई तो आया था उसकी वजह से, और एक बार 2 पाई इसकी वजह से आएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, बस टाइम की वैल्यू 15 पुट करनी है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट, उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, उसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सो गाइस हमने इसी प्रकार से क्या खत्म कर लिया, ऑसिलेशन, वेव्स ऑसिलेशन खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर शाम को हम क्लास रखेंगे आज, होपफुली पक्का रखेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम सारे, तो आपको हम कुछ चीजें बढ़िया करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे रहा हूं। यूट्यूब पे डाल दूंगा 5 बात। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए ऑसिलेशंस एक काफी आसान चैप्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कठिन न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, क्योंकि कठिन न्यूमेरिकल पूछ ही नहीं सकते। वो रीजन ये है कि एक बच्चा उस योग्य बन नहीं पाता, ऑसिलेशन वेव बहुत डिफरेंट। तो ऑसिलेशन के क्वेश्चन अधिकतर बहुत बेसिक लेवल के, एनसीईआरटी के एग्जांपल लेवल के, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बार बार आता है। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला पहला एग्जांपल में लिया है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। तो 75 बीट एक मिनट में बोला है, यानी 60 सेकंड में बोला है। आपको हमेशा सेकंड से काम करना होता है ताकि आप ऐसा यूनिट के अंदर रहो। तो इंसान का धड़कन 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो हमसे बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो और टाइम पीरियड निकालो। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपसे कहता है कोई, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स या फिर साइकिल, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो हमें ना फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब होता है 1 सेकंड में निकालना है। कितने सेकंड में निकालना है? तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो भी चीज है 75 उसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 75 है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड के लिए हमें 60 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई 75/60, 75/60, और यूनिट होती है इसकी सेकंड इनवर्स। तो ये दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जिन लोग पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड होता है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड बेसिकली 1/फ्रीक्वेंसी होता है, यानी मेरा जो टाइम पीरियड होगा इसका उल्टा होगा 60/75। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करते हम, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ बीट पर सेकंड चाहिए। तो 75 बीट है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा, बहुत सिंपल है, 60 से डिवाइड कर देंगे। इसे नोट कीजिए, फिर अगले धमाकेदार क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन कई बार नीट में, कई बार जेई में आ चुका है, कई बार स्कूल एग्जाम्स में आ चुका है। टफ है इसलिए आता नहीं है कई बार। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम प्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक। यानी जितने भी साइन और कॉस वाले फंक्शंस होते हैं वो तो पीरियोडिक होते ही है। और पीरियोडिक की एक खास बात है कि एक टाइम पीरियड भी होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नॉलेज देता हूं। नॉलेज, जब भी कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताऊं, अगर हम कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखते हैं तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉस ओमेगा टी, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए साइन ओमेगा टी। ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर y की जगह कई लोग x भी लिखते हैं, x = 12 sin 30t। तो देखिए ये सब एक ही फॉर्मेट की चीजें। अब यहां पर ये 12 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a मतलब एम्पलीट्यूड, यहां पर साइन, तो साइन है कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां 30 ओमेगा के बराबर है। और आपको बता दो हल्का हल्का, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा गया है प्यार से। और ओमेगा को अगर हम खोलेंगे तो बन जाता है 2πf, 2πf। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा यहाँ पर 30 है, तो ओमेगा 30 लिख दो, या फिर 2πf 30 लिख दो, जहां पर f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन पीरियोडिक कौन कौन सा है। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है। अब साइन और ओमेगा, देखिए ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ ओमेगा और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ ओमेगा, तो हम एज्यूम कर सकते हैं इजीली कि ये ओवरऑल पीरियोडिक होगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि साइन कॉस क्या होता है, पीरियोडिक। अब देखिए यहां पर साइन ओमेगा टी एक पीरियोडिक है, यहां पर कॉस 2 ओमेगा टी, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ 4 ओमेगा। तो ओवरऑल ये ट्रिक मान लो या एनालाइजेशन, कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस मान लो, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी साइन कॉस का एडिशन हो और आपको ऐसा लगे कि ओमेगा आ रहा है, तो 99 क्या ऑलमोस्ट 99% चांस है कि वो पीरियोडिक ही होगा। तो ये दोनों हमें पीरियोडिक दिख रहे हैं क्योंकि साइन और कॉस इसके अंदर है। अब e माइनस ओमेगा टी, ई जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता, इनके ग्राफ ऐसे आते हैं, ऐसे या झटके से ऐसे ग्राफ आते हैं इनके, नहीं समझ रहे आपको। तो ध्यान रखना, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लॉग दिया हो एग्जाम में, एक्सपोनेंशियल दिया हो, या आपको कुछ ऐसा दिया जिसमें साइन और कॉस ना हो, तो आपको मानना है कि वो पीरियोडिक नहीं है। ये क्वेश्चन किसके लिए बताओ, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के लिए। इसको अन्यथा मत लेना, अन्यथा मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया जहान के अब सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन आ गया उसमें भी यही लगा रहे हो, ये नहीं लगाना है। मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा। पहले इस बात को कहीं नोट कर लो कि साइन कॉस और फ्रीक्वेंसी दिखाई देने का और उनका एडिशन दिखाई दे तो चांसेस है कि वो पीरियोडिक ही होगा। इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। असली मजा ओखला में है, ऐसा है कुछ, वहां बच्चे कंचे की जगह किसी और से खेलते हैं अरे किसी और से क्या, उससे बैट बॉल, क्या यार तुम भी ना मालिक, ध्यान दीजिए प्लीज दोस्तों। ये क्वेश्चन खतरनाक होता है, जेई नीट में रिपीट होता है बहुत। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहा है इनमें से कौन कौन से है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, पहला पार्ट। दूसरा फिर पीरियोडिक बट सिंपल हार्मोनिक, मतलब देखो एग्जाम में क्वेश्चन यही वाला आएगा, देखो कि इन दोनों में से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगला क्या है, पीरियोडिक भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। तो ये तो मुझे पता लग गया, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक के लिए तो कोई पंगा नहीं है, क्या बोला मैंने, पीरियोडिक के लिए पंगा नहीं। पीरियोडिक में आपको साइन कॉस दिखाई दे और ओमेगा दिखाई देने का चांस अधिकतर 99% चांस है कि वो पीरियोडिक हो सकता है। अब ये देखना है कि इनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने के लिए बहुत पंगे, इसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, वरना इसके ऊपर मुझे ट्रिक बनाना पड़ेगा अलग से। ट्रिग्नोमेट्री की देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो। कोई फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, उसके लिए पहले उसकी इक्वेशन को उठाया जाता है। उसकी इक्वेशन को उठा लिया हमने, जैसे हमने इस इक्वेशन को लिख लेंगे कि हमें दिया है y = sin ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन इसकी दी हुई है, हमने उठा लिया। इक्वेशन उठा के आप उसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर आपको वेलोसिटी मिलेगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर उसका एक्सेलरेशन समझो, अगर उसका एक्सेलरेशन
इस चीज को फॉलो कर रहा है इस प्रकार से, माइनस कोई कांस्टेंट और यहां पर अगर हमने y माना है तो आप y रिपीट होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वाई, मतलब एक नेगेटिव साइन दिखाई दे आपको और दोबारा y वहां पर दिखाई दे, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो मैं देखो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, चलो इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करते हैं। तो पहले हमें डिफरेंशिएशन करके v निकालना है, फिर डिफरेंशिएशन करके a निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, v आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन अब मत बोला नहीं आता, इतना तो आना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, माइनस का या प्लस का, प्लस का होता है साइन का प्लस कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब एक तो माइनस साइन यहीं पर है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हमारा v आ गया। v क्या आ गया देखो, कॉस ओमेगा टी प्लस, भाई प्रॉपर्टी तो आपको लगानी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी के काम नहीं चलेगा चाहे कभी भी। अब दोबारा इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, डिफरेंशिएशन कर दिया फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नहीं समझ रही बात को, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन से क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन बी, पहले डिफरेंशिएशन कर लो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस साइन ओमेगा टी, और साइन का तो सिंपल कॉस ओमेगा टी। लो प्रॉपर्टी तो भी लगाना पड़ रहा है ना, अब एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व होगा जब प्रॉपर्टी लगाओगे। भाई बताओ कॉस ए माइनस साइन बी हो गया, ये इसको ऐसा लिख दूंगा तो कॉस ओमेगा टी माइनस, भाइयों अभी बता रहा हूं हमें किसी भी हाल में ये प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी। रुक जाओ, अरे हाँ गधो, हो तो गया प्रूफ, अरे हो तो गया, अरे हम फालतू में मजे ले रहे। देखो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इसी को तो वाई बोल रहे हैं, तो इसमें कॉस माइनस साइन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वाई के प्रोपोर्शनल हो तो गया, यही तो प्रूफ करना था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू में वाई, नहीं समझ मेरी बात। अरे देखो ये है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये मैंने नहीं सुना, सुनो ये है वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, पर हमारे में क्या आ रहा है, कॉस माइनस साइन, मतलब थोड़ा उल्टा ही तो आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, वी हैव प्रूव्ड, दैट्स व्हाई इट इज एस एच एम। अब समझा कि फॉर्मूला नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो होगा। बेटा समझ में आया क्या, ठीक है दोबारा कराओगे, समझ गए, मैं कर देता हूं दोबारा, रुक जाओ। इस क्वेश्चन का एक फ्रेश लेते हैं स्टार्ट, ठीक है समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए किसी को। देखो बायो वालों को तो पूरा पूरा दर्द होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो भाई अब दोबारा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टार्टिंग से, प्यारे बच्चों क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को करने के लिए एक तरीका है, तरीका क्या है, पहले आप इक्वेशन को लिखिए, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है हमें प्रूफ कर रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। आपने इक्वेशन लिख दिया y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी। एक इक्वेशन लिखने के बाद, पहला इक्वेशन लिखा मैंने, फिर इक्वेशन को लिखने के बाद आपको उसको एक बार डिफरेंशिएशन करके v मिलेगा आपको, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी मिलेगा। फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा, इनको मिला के इक्वेशन का एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो जो एक्सेलरेशन निकलेगा ना, वो एक्सेलरेशन इसको फॉलो करना चाहिए, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई, मतलब ये वाई रिपीट होना चाहिए, ये इक्वेशन रिपीट होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे। देखो जब भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव वाई के, हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हम पहुंच गए। तो अब मैं इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन करके v निकाल रहा हूं। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका होता है cos ओमेगा टी, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से आपका ये v मिल गया आपको, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है प्लस। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करके हमें a निकालना है। जैसे हम a निकालेंगे cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, माइनस साइन ओमेगा टी, एंड साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल है cos ओमेगा टी। अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ने अपना काम कर दिया, कैसे देखो ये एक्सेलरेशन है, और देखो यहां पर साइन प्लस है, यहां पर साइन क्या है, यहां माइनस है, तो बीच में क्या है प्लस, यानी कि ये वाला चीज इसके ऑपोजिट है। तो यानी कि इस वाले चीज को हम देखो, इस चीज को हम y बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को बोलेंगे माइनस y। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिजेंबल करता है। क्या बात समझ में आ गया। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ये पीरियोडिक भी है, क्या है ये बताओ, क्योंकि सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक भी होते हैं, तो ये पीरियोडिक भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो दोबारा सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चलो इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन दोस्तों कभी भी हम स्क्वायर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें खोल के किसी फॉर्मुले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मुला होता है, आपको बता दो, देखो ये यूज वाले फॉर्मुले होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मुला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही तो होता है, अरे यही तो होता है। देखो जो फॉर्मुला है वो याद रहेगा, जो यूज होता है याद रहेगा। अब मैंने ये फॉर्मुला कभी देखा ही नहीं शायद, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, देखा भी होगा तो इतना कौन याद रखता है। देखो मैं आइंस्टाइन को बहुत मानता हूँ, आइंस्टाइन कहता है रिमेंबरिंग थिंग इज नॉट द नॉलेज। आप याद रखते हो तुम्हारे कितने बच्चे, नॉलेज है कोई, फील करना क्या बोला है मैंने,
हर स्टेट में एक बच्चा घूम रहा है, टेंशन नहीं। ध्यान दो, चुप हो जाओ। फिर हम स्क्वायर वाले को सॉल्व, स्क्वायर वाले का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो स्क्वायर वाले को हमेशा हटाना है। देखो यहाँ पर जो बायो वाले बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा दर्द होता है, और मैथ्स वाले थोड़ा बहुत दर्द लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, हमारा ओमेगा टी है थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी आएगा बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट। तो पहले तो ये 1/2 का बाहर ही ले लो, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। अब डिफरेंशिएशन करना है हमें 1 का और कॉस का, तो हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन v मिलेगा, मैं v, तो पहला डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं जिससे आपको v मिलेगा। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 का हो जाएगा 0, और कॉस का क्या होता है याद करो, कॉस का माइनस साइन, कॉस का तो एक माइनस साइन, ये क्या है 2 ओमेगा टी। और आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का एक नियम कि अंदर के जो कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई में जाते हैं ना, तो यहाँ पर 2 ओमेगा भी बाहर आएगा। तो ये आपका हो गया है, पता क्या, ये आपका हो गया v। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो x a मिलेगा। अब देखो ये 1/2 यही रहेगा, आपका 2 ओमेगा यहाँ आएगा, कांस्टेंट है ना इसलिए, तो 2 ओमेगा 1/2 यही रहेगा, अंदर है प्लस। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos व्हाट, cos 2 ओमेगा t, और ये जो 2 ओमेगा है वो मल्टीप्लाई में आएगा। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। अब दोस्तों एक्सेलरेशन को हमें दोबारा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखो, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू y आना चाहिए, तो y क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या यहाँ पर चांस है, तो अब हम फॉर्मुला लगा देंगे cos 2 ओमेगा टी वाला का। cos 2 थीटा का फॉर्मुला बताओ, अरे cos 2 थीटा का फॉर्मुला क्या होगा, अरे बेवकूफो ये तो रहा, cos 2 थीटा का फॉर्मुला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां से cos 2 थीटा निकालोगे तो पता क्या आएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 का माइनस है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। सही बात है क्या, सही है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मुला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है भाई, तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 गया, ओमेगा है यहाँ पर, और cos 2 ओमेगा टी ये थीटा है हमारा, तो cos 2 थीटा की जगह पर क्या लिखो बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा हमारा ओमेगा टी है, और बगल में भी 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हमने क्या किया, इसकी जगह पर cos 2 थीटा की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो कुछ हिसाब बन रहा है, a अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो a 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 जा 4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे क्या वैसी चीज हम बना पा रहे हैं, ध्यान दो प्लीज, क्या यहां पर y का रूप आ पा रहा है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू y, तो ये कांस्टेंट है, तो फील तो हो रहा है कि वैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो y था, y क्या था, देखो y था हमारा क्या, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ मेरी बात को, क्या हमारा एक्सेलरेशन ये था ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आना क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y, तो यहाँ पर कांस्टेंट इनटू नेगेटिव ऑफ y आने का चांस यहाँ पर है, अगर हमने सारी कैलकुलेशन सही करी है तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रिजेंबल कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो क्या बात आप समझ पा रहे हो, आप नोट कीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमने बहुत टाइम लगा दिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट तो सिखाना इंपॉर्टेंट था। डन एवरीवन, गुड बेटा, निहारिका शाबाश, आगे बढ़े। देखो क्लियरली बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग को एक सिंपल सी बात बोलूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, पूछते हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप ना इतना दिमाग नहीं लगाना है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अभी देखो इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर 1/2 समथिंग करके आता है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर जाके क्लियरली दिखता है, और लिमिटेशंस भी होते हैं टाइम्स के, कि भाई कोई 0 पर है कि 1/2 पर है, बहुत सारी चीजें होती हैं इन सब चीजों में। तो इन सब चीजों का एक ही इलाज है, जब भी आपको ना ऐसा कुछ दिखाई दे, जैसे कि ओमेगा टी दिखाई दे रहा है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, लेकिन एक चीज हमेशा रखना कि यहाँ पर ओमेगा टी हो, ये नहीं कि यहाँ पर ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ पर 5 ओमेगा टी लिख दिया। समझ मेरी बात को, आपको क्लियरली एक बात याद रखना है कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या बोला मैंने,
ये फ्रीक्वेंसी सेम है, ये भी यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, और दोनों साइन या कॉस के एडिशन में है। क्या बोला मैंने? साइन और कॉस के एडिशन में है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही होगा। जैसे इसको साइन स्क्वायर को हम खोलते हैं तो अपने आप कॉस आता है, क्या आता है? तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए? या तो साइन होना चाहिए, या तो कॉस होना चाहिए, या उनका एडिशन होना चाहिए विथ फ्रीक्वेंसीज सिमिलर, इक्वल। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? देखो मैंने आपको पीरियोडिक का क्वेश्चन पढ़ाया, पीरियोडिक में आप क्या देख रहे हो कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो रही है। देखो तो ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला क्या है? पीरियोडिक के साथ साथ क्या क्या होगा? देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो पीरियोडिक के साथ साथ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा। पर ये वाला पीरियोडिक है पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ना होगा। और फिर हम यहां पर आए, हमने कहा ओमेगा ओमेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइन स्क्वायर को खोलेंगे उसमें भी ओमेगा है, सिंपल हार्मोनिक। अब क्लियरली है बात? इस बात को कहीं लिख के रख लो, भूल जाओगे भविष्य में। तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। देखो ये जो क्वेश्चन है, दो सर्कुलर मोशन है, रेडियस ऑफ सर्कल है, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द इनिशियल पोजीशन, ऑल द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड ऑन द फिगर, obtained the simple harmonic motion of the x projection of the radius vector of the protecting particle in each case। अब मेरी बात को समझने का बहुत ज्यादा प्रयास करना है आपको, कुछ चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, पहले वो समझिए। आप लोगों ने सीखा है कि एक सर्कुलर मोशन होता है, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा हम समझते हैं। और आपने ये सीखा है कि अगर ये सर्कल का, अगर सर्कल ऐसे स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है और पार्टिकल ऐसे घूमता है, आप लोगों ने ये पढ़ा है मुझसे, याद हो तो। और आपने पढ़ा है कि किसी भी टाइम पर इसका जो y आता है, y, उस y का फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा t। y का फॉर्मूला क्या होता है? a sin ओमेगा t। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि y होता है a sin ओमेगा t। अगर आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, और इस तरफ ऐसे जा रहा है, तो आप बोलते हो y इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेकिन अगर, ध्यान से समझना, ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो स्टार्ट यहां से नहीं कर रहा है, किसी एंगल से कर रहा है, इसको बोलते हैं फाई, इनिशियल फेज। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a sin इनिशियल फेज के साथ ओमेगा t प्लस फाई। याद है फेज का मतलब कि भैया वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो यहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब फाई भी कवर किया उसने और ओमेगा t भी कवर करेगा। आपने दो इक्वेशन पढ़ा है। अब ये जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ये हम कैसे पढ़ते हैं समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भी इक्वेशन हम पढ़ते हैं, हम y प्रोजेक्शन पे पढ़ते हैं। y कहां पढ़ते हैं? y। लेकिन अगर हमसे कोई x की बात करता है तो x के फॉर्मूले में बस साइन की जगह पर कॉस, कॉस की जगह पर साइन। तो अगर यहां पर a sin ओमेगा t है तो आप क्या बोलेंगे बताइए? a cos ओमेगा t। बस इतना ही फर्क आने वाला है, और भी देखते हैं। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। आप बात समझ पा रहे? पर हम क्वेश्चंस को कैसे किया करेंगे ये समझने का हमें प्रयास करना है। हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सब सोचने का प्रयास करना है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो, सेंस ऑफ रोटेशन, टाइम, सब कुछ, एंगल सब दोनों डायग्राम में गिवन है। एक बार पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है और पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बार पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, t0 का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ऐसे बढ़ रहा है। आप बस मुझे इतना बताओ, अब ये क्वेश्चन बड़ा डेंजर है, इसमें कुछ अलग भी ट्विस्ट बताऊंगा। पहले इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व। वो कह रहा है कि बताओ कि एक्स प्रोजेक्शन क्या निकालना है हमें, एक्स। तो मैंने कहा यार, सर ने कहा था एक्स, अब देखो स्टार्ट वो जीरो से नहीं कर, स्टार्टिंग में 45 डिग्री चला हुआ है, 45 डिग्री। तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा एक्स इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस में 45, क्योंकि देखो आगे बढ़ रहा है वो और 45 पहले ही चल चुका है। 45 का मतलब होता है पाई बाई 4। तो ये मेरा आंसर होने के चांसेस है, क्योंकि उसने पूछा मुझसे एक्स है। क्या पूछा है? एक्स प्रोजेक्शन। नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? एक्स के लिए इक्वेशन बदलेगी। अब मैं बोलूंगा यार एक्स इज इक्वल टू ए मतलब रेडियस, ए को तो उसने ए ही बोला है, कॉस कॉस ही रहेगा, ओमेगा। अब उसने एक और चीज दिया, देखो उसने आपको यहां पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है पूरा एक चक्कर का टाइम दिया हुआ है। तो देखिए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, पढ़ा आप लोग किसी ने? तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 4, जो कि कितना आ गया बताओ? पाई बाई 2। तो ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2, देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ओमेगा होगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इंटू में टी प्लस पाई बाई 4, ये इसका आंसर है एक्स प्रोजेक्शन। क्या ये? एक्स प्रोजेक्शन। तो आपको बस ये सीखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाई मांग रहा है कि एक्स मांग रहा है। हमने वाई से स्टडीज करी है, एक्स के लिए चल जाएगा, वाई के लिए साइन होता है और एक्स के लिए कॉस होता है। अब सेंस ऑफ रोटेशन के हिसाब से मैंने कहा भाई वो 45 डिग्री पहले चल चुका है, अब वो आगे जा रहा है, तो मैंने 40 पाई बाई 4 में ओमेगा टी को ऐड कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। ए बोला था मैंने, ए लिख दिया रेडियस को, क्योंकि यहाँ पर ए होता है ना एम्पलीट्यूड, सर्कल का रेडियस। तो इस क्वेश्चन को आप लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो।
आंसर को नोट कर लो डायग्राम देख के, और एक्स और वाई वाला हिसाब किताब रखना। इसका वन शॉट पहले ही बना चुके हैं दोस्तों हम। क्या कह रहे हो भैया? हैं हैं एग्जाम्पल पता नहीं यार, 3 होगा ये, देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? चैप्टर पढ़ा मुझसे? हैव यू स्टडीड? या यू डांस स्कूल? चलो छैया 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 छैया, यू डांस स्कूल? Your friend, where? Oh, there. You don't go with her, dance. You different school? You? वो स्पेशल ट्रीटमेंट विदेश से लोग लाए हम, आओ। You go. You case harass, I mentally harass, बच्चे को mentally harass कर रहे हो। Okay, take care. You go slowly. Road distro, टूट। रोड टूटा हुआ है ना। भाई बहुत कठिन क्वेश्चन था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुमने ट्रिक लिखी थी, बताया था मैंने आपको। ओमेगा एसएचएम, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 1 ओमेगा पीरियोडिक, लॉग दिख गया, ई दिख गया, नॉन एसएचएम नॉन पीरियोडिक। नहीं समझ बात को? ट्रिक लिख लोगे तो काम आएगा, ट्रिक नहीं लिखोगे तो वो भी काम आएगा। देखो चैप्टर कठिन है, ऐसा नहीं कि बढ़िया नहीं पढ़ा सकते, ऐसा है कि बढ़िया पढ़ाने जाएंगे ना तो बच्चे पागल हो जाएंगे। अब बच्चों को ट्रिक से बताते, ट्रिक भाई क्या मास्टर है यार। अब यही उसको रियल कॉन्सेप्ट सिखाओ तो अरे भाई साहब डिफिकल्ट है भाई, लेकिन भाग नहीं सकते ना, सीखना तो पड़ेगा। अभी क्वेश्चन है, बंदा स्टार्ट यहां से हो रहा है और पूछा हमसे एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ है? यहां से। यहां से कितना एंगल दिया है? कुछ एंगल खुद पता होना चाहिए। तो एक्स निकालने के लिए ए कॉस ओमेगा टी पाई बाई 2। अब ए तो ए रहेगा, कॉस तो कॉस रहेगा। टाइम पीरियड कितना दिया इसका? 30 सेकंड। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? पूरे रिवोल्यूशन का टाइम। तो ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई 30 पाई बाई 15। तो ओमेगा की जगह पाई बाई 15, टी की जगह पे टी, और ये पाई बाई 2। अच्छा एक और चीज जो मैंने मिस्टेक किया, आप मत करना। मैंने तो कर दिया फ्लो में, आप मत करना कभी प्लीज। क्या मिस्टेक? सेंस ऑफ रोटेशन देखो नीचे आ रहा है, तो माइनस, नहीं समझे? माइनस पाई बाई 2। अरे सेंस ऑफ रोटेशन कौन देखेगा? हम जो पढ़ते हैं उसमें आगे रोटेट होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? ओमेगा टी प्लस। यहां सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? नीचे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 यहां पर आएगा माइनस। अब सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आंसर आता है इसका? इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है, पर आप चाहो तो वो लिख सकते हो 90 माइनस ओमेगा टी लगा सकते हो। अगर एक माइनस में बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लेते, पता आपको? माइनस बाहर ले सकते क्या? एंगल से माइनस बाहर ले सकते? नहीं ले सकते? किसने कहा नहीं ले सकते? मतलब यहां से तो बाहर ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। ए कॉस तो ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 15 टी। अब देखो मैंने बाहर लिया है माइनस, तो क्या होगा? देखो माइनस ए कॉस, सुनो क्या हो गया? ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे कॉस का 90 माइनस थीटा, ये 90 हो गया, और ये माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये थीटा बन जाएगा साइन थीटा। लो भाई इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने थोड़ा कन्वर्ट कर दिया। सो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे वैसी बात नहीं है, करते रहो बस। थाना में गाना ऐसा यार, एक वो लेने का प्लान कर रहा हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, हमें ये सोचना है ना कि काम कैसे चल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, काम ऐसे चल रहा है, सुनो सुनो, मैं ध्यान नहीं दिया कि बंदा पीछे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव आएगा ना, वहां क्यों नेगेटिव कराया तुमने? नहीं समझे मेरी बात? थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी।
गलती गलती है, चलो मैं कर देता हूं तुम्हारा। कुछ नहीं है, ध्यान दो। मेरे को एकदम से आया कि यार कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। देखो मेरे को एकदम से आया कि जब फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब हम कर रहे हैं ए कॉस, आप लॉजिकली बात करो, बंदे ने पहले उसकी एंगुलर स्पीड इस तरफ थी, एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ, अब एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ हुआ है ना, तो लॉजिकली माइनस किसको मिलेगा, ओमेगा को, जो कि एंगुलर स्पीड है। तो ओमेगा टी प्लस वो 90 पाई बाई 2। नहीं समझे कि एंगल तो 90 का ही है, देखो ना एंगल कितना है, लेकिन बंदा पीछे मुड़ा है ना, तो बंदे में नेगेटिव लगाओ। आप नहीं समझे मेरी बात लॉजिकली? हाँ, तो अरे सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा बताओ, साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 15, याद है? तो ये आंसर आएगा। और एक और गलती है, इससे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, बोलो कि उसने बी दिया, चालाकी देख रहे हो इसकी, उसने रेडियस कितना दिया है, तो यहां बी लिख देना भैया कि गेम हो जाएगा तुम्हारा। चलो लिख लो इसको, हाँ क्योंकि उसने बी दिया ना इस बार रेडियस, तो ऊपर भी लिख दें, ऊपर नहीं लिखेंगे। सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं, वहां हो जाएगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, सेंस ऑफ डायरेक्शन की वजह से गलतियां हो सकती है, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक नेगेटिव से सुनो, अगर एक नेगेटिव का फर्क है, कोई भी मास्टर तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, पता नहीं बात आप लोगों को, तो इतना चिंता नहीं करना है। बेटा क्या हो गया पार्थ, ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम दिया ना 30 सेकंड। बेटा पार्थ क्या हो गया तुम्हें, मुश्किल लग रहा है क्या? चलो